इस पवित्र सुबह के शांत समय में हम अपना सिर झुकाकर तेरे सामने आते हैं, धन्यवाद करते हैं क्योंकि तूने हमें जीवन की एक और नई सुबह दी। धन्यवाद प्रभु क्योंकि रात की नींद में तूने हमारी रक्षा की, हमारे घर, हमारे परिवार और हमारी आत्मा को सुरक्षित रखा। प्रभु, जब हमारी आंखें खुली तो सबसे पहला नाम जो हमारे होंठों पर आता है वह तेरा पवित्र नाम है, क्योंकि तू ही हमारा जीवन है, तू ही हमारी सांस है, तू ही हमारी आशा और हमारा सहारा है। आज की इस सुबह में हम सब कुछ तेरे चरणों में रखते हैं, हमारी सोच, हमारी योजनाएं, हमारे काम, हमारे शब्द और हमारे दिल की हर भावना। प्रभु, आज का दिन तू ही हमारे लिए मार्गदर्शक बन। जहां हम कमजोर हैं वहां तू हमें मजबूत कर, जहां हम भ्रम में हैं वहां तू हमें सही रास्ता दिखा, जहां हमारे मन में डर है वहां तू अपना शांति भर दे। हे प्रभु, हम जानते हैं कि हम परिपूर्ण नहीं हैं, हमसे अनजाने में कभी कभी जानबूझकर भी गलतियां हो जाती हैं, कभी विचारों में पाप, कभी शब्दों में कठोरता, कभी व्यवहार में घमंड। आज इस सुबह हम तुझसे क्षमा मांगते हैं। हमारे हर पाप को अपने अनमोल लहू से धो दे प्रभु, हमारे हृदय को शुद्ध कर, हमारे मन को नया कर, हमें एक नया आरंभ दे। प्रभु, आज जब हम अपने काम पर या घर के कामों में लगें या पढ़ाई करें या किसी जिम्मेदारी को निभाएं तो तू हमारे साथ चलना। हमारे कदम ऐसे स्थानों पर न जाने पाएं जहां तुझे दुख हो, हमारी आंखें ऐसी चीजें न देखें जो हमारे मन को अशुद्ध करें, हमारी जुबान से ऐसे शब्द न निकले जो किसी को चोट पहुंचाएं। प्रभु, हमारे भीतर प्रेम भर दे, ऐसा प्रेम जो बिना शर्त हो, ऐसा प्रेम जो माफ करना सिखाए, ऐसा प्रेम जो टूटे हुए दिलों को जोड़ दे। आज जिन लोगों से हम मिलेंगे उनके जीवन में हम तेरी शांति का माध्यम बने। अगर कोई दुखी है तो हमारे शब्द उसे सुकून दें, अगर कोई निराश है तो हमारा व्यवहार उसे आशा दे। हे प्रभु, आज हमारे घर को आशीष दे, हमारे माता पिता को स्वास्थ्य दे, हमारे बच्चों को बुद्धि और सुरक्षा दे, हमारे पति पत्नी के रिश्तों में प्रेम और समझ बढ़ा। जो अकेले हैं उनके साथ तू स्वयं रह, जो बीमार है उनके शरीर को चंगा कर, जो परेशान है उनके मन को शांति दे। प्रभु, आज हमारे आर्थिक जीवन में भी तू आशीष दे, काम में बरकत दे, मेहनत का फल दे, गलत रास्तों से हमें दूर रख, ईमानदारी और सच्चाई से चलने की शक्ति दे। जहां कमी है वहां तू पूरा कर, जहां कर्ज है वहां से मुक्ति दे, जहां रुकावटें हैं वहां रास्ते खोल। हे प्रभु, हम उन सब लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो इस समय भूखे हैं, जो बिना छत के हैं, जो बीमारी और अकेलेपन से जूझ रहे हैं। तू उनके लिए सहारा बन और हमें भी उपयोग कर कि हम उनके लिए आशीष बन सकें। आज सुबह हम तेरे वचन को याद करते हैं प्रभु। तेरा वचन हमारे पैरों के लिए दीपक है और हमारे मार्ग के लिए उजियाला है। हमें तेरे वचन पर चलना सिखा। जब परीक्षा आए तो हमें गिरने न दे, जब सफलता मिले तो हमें घमंडी न होने दे। हर परिस्थिति में हमें तुझ पर भरोसा करना सिखा। प्रभु, हम अपने भविष्य को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं। हम नहीं जानते कि आज क्या होगा, लेकिन हम ये जानते हैं कि तू हमारे साथ है और तेरा साथ हमारे लिए पर्याप्त है। हमारी आत्मा को आज ताजगी दे, हमारे मन को आज शांति दे, हमारे शरीर को आज सामर्थ्य दे। प्रभु, आज का दिन ऐसा हो कि शाम को जब हम फिर तुझे धन्यवाद दें तो हमारा हृदय गवाही दे सके कि हमने ये दिन तेरे साथ बिताया। हम खाली हाथ नहीं आए, हम अपने टूटे हुए मन, भारी होते हुए दिल और कर्ज के बोझ से दबे जीवन को लेकर आए हैं। प्रभु, आप सब कुछ जानते हैं, हम आपसे कुछ भी छिपा नहीं सकते। आप जानते हैं कि कब हमने मजबूरी में उधार लिया, कब परिस्थितियों ने हमें घुटनों पर ला दिया, कब हमारी मेहनत कम पड़ गई और कब हमारी समझ चूक गई। प्रभु, आज हम स्वीकार करते हैं कि कर्ज ने हमारे मन की शांति छीन ली है, नींद अधूरी हो गई है, चेहरे की मुस्कान खो गई है, घर में तनाव बढ़ गया है और आत्मविश्वास कमजोर हो गया है। हे दयालु पिता, कई बार हम मुस्कुराते हैं लेकिन अंदर से टूटे होते हैं। कई बार हम मजबूत दिखते हैं लेकिन भीतर डर और चिंता भरी होती है। आप हमारे उस डर को देख रहे हैं जो हम किसी को नहीं दिखाते। प्रभु, आज हम अपने जीवन का हर बोझ आपके हाथों में सौंप देते हैं। हम मानते हैं कि हम अकेले इस कर्ज से बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हे प्रभु, जहां रास्ते बंद दिखते हैं वहां आप नया मार्ग बनाते हैं, जहां साधन समाप्त हो जाते हैं वहां आपकी कृपा शुरू होती है, जहां हमारी ताकत टूट जाती है वहां आपकी सामर्थ्य प्रकट होती है। प्रभु, हम आपसे विनती करते हैं कि हमारे जीवन में आर्थिक आशीष का द्वार खोलें, ऐसे अवसर उत्पन्न करें
जिनकी हमने कल्पना भी नहीं की। ऐसे लोग हमारे जीवन में भेजें जो मदद का माध्यम बने। हे परमेश्वर, हमारे हाथों के काम में बरकत दें, हमारी मेहनत को व्यर्थ न होने दें। जो भी काम हम करें उसमें ईमानदारी, बुद्धि और सफलता का वरदान दें। प्रभु, यदि कहीं हमारी गलत आदतें हमें नुकसान पहुंचा रही हैं तो उन्हें हमसे दूर कर दें। यदि फिजूल खर्ची, गलत निर्णय या जल्दबाजी हमारे कर्ज का कारण बनी है तो हमें सुधार का हौसला दें। हे पिता, हमें सही सोच दें, सही मार्गदर्शन दें और सही समय पर सही निर्णय लेने की समझ दें। प्रभु, जो लोग हमें कर्ज के लिए ताना देते हैं या नीचा दिखाते हैं, उनके प्रति हमारे मन में कड़वाहट न आने दें। हमें क्षमा करने वाला दिल दें और धैर्य की आत्मा से भर दें। हे प्रभु, आज हम हर उस चिंता को आपके चरणों में रख देते हैं जो हमारे भविष्य को लेकर है। बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्च, बिजनेस, नौकरी और समाज की जिम्मेदारियां सब आपको सौंपते हैं। प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि यह कर्ज हमेशा नहीं रहेगा, यह अंधकार स्थायी नहीं है। आप हमारे जीवन में आर्थिक स्वतंत्रता का सूरज उगाएंगे। हे प्रभु, जिस तरह आपने असंभव परिस्थितियों में अपने लोगों की सहायता की, उसी तरह आज हमारी भी सुनिए। हमारे खाते, हमारी आमदनी और हमारे स्रोतों को आप आशीष दें। प्रभु, हम वचन देते हैं कि जब आप हमें कर्ज से मुक्त करेंगे तो हम घमंड नहीं करेंगे। हम जरूरतमंदों की मदद करेंगे, हम आपके नाम की महिमा करेंगे और आपकी गवाही देंगे। हे पिता, हमारी आत्मा को शांत करें, हमारे मन को स्थिर करें। हमें हर दिन ये याद दिलाते रहें कि आप हमारे साथ हैं और हमें छोड़ने वाले नहीं हैं। प्रभु, आज से हमारे जीवन में भय नहीं बल्कि विश्वास राज करेगा। चिंता नहीं बल्कि आशा बसेगी, अभाव नहीं बल्कि पर्याप्तता होगी। हे सर्वशक्तिमान, हम अपने शब्दों से नहीं बल्कि अपने विश्वास से आपकी स्तुति करते हैं, क्योंकि हमें भरोसा है कि आपने हमारी प्रार्थना सुन ली है। आप जानते हैं कि आज हम किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं। आप जानते हैं हमारे घर का हाल, हमारी रातों की बेचैनी, हमारे मन का डर और भविष्य की चिंता। प्रभु, कर्ज का बोझ हमारे सिर पर पहाड़ बनकर खड़ा है। दिन में मुस्कुराने की कोशिश करते हैं पर भीतर से टूट जाते हैं। रात को नींद नहीं आती, बार बार वही सवाल मन में उठता है, कैसे चुकाएंगे, कब चुकाएंगे, क्या होगा हमारे परिवार का। हे प्रभु, आप वह परमेश्वर है जो असंभव को संभव करते हैं। आप वही है जिन्होंने लाल समुद्र को 2 भागों में बांट दिया। आप वही है जिन्होंने भूखे लोगों को आकाश से मन्ना दिया। आज उसी सामर्थी प्रभु के में हम आपको पुकारते हैं। प्रभु, हमने कई बार अपनी समझ से फैसले लिए, कई बार बिना सोचे कर्ज लिया, कई बार मजबूरी में झुके, कई बार हालात ने हमें तोड़ दिया। यदि कहीं हमने गलती की हो तो हमें क्षमा कीजिए। यदि कहीं हमने गलत रास्ता चुना हो तो हमें सुधारिए। हे पिता परमेश्वर, आज हम अपने हर एक कर्ज को आपके चरणों में रख देते हैं। बैंक का कर्ज, लोगों का कर्ज, रिश्तेदारों का कर्ज, वह कर्ज जो हमें दिन रात डराता है, वह कर्ज जो हमारे सम्मान को दबा रहा है, वह कर्ज जो हमारे आत्मविश्वास को खत्म कर रहा है, हम सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, आपने अपने वचन में कहा है कि धर्मी कभी उधार लेकर नहीं रहेगा। आज हम उसी वचन को पकड़कर खड़े हैं। हम विश्वास करते हैं कि आपका वचन झूठा नहीं हो सकता। हे प्रभु, हमारे जीवन में आय के नए रास्ते खोल दीजिए। जहां बंद दरवाजे हैं वहां नए दरवाजे खोलिए। जहां काम रुक गया है वहां गति दीजिए। जहां व्यापार में घाटा है वहां बरकत दीजिए। प्रभु, हमारे हाथों को आशीष दीजिए। हम जो भी काम करें उसमें सफलता दीजिए। हमारी मेहनत व्यर्थ न जाए। हमारे पसीने की एक एक बूंद को आप फलदायी बनाएं। कर्ज देने वालों के दिल को भी आप नरम कीजिए। जहां कठोरता है वह समझ दीजिए। जहां धमकी है वहां शांति दीजिए। जहां अपमान है वहां कृपा दीजिए। प्रभु, हमारे घर में शांति लौट आए। पति पत्नी के बीच झगड़े खत्म हो जाएं। बच्चों के मन से डर दूर हो जाए। हमारा घर फिर से हंसी से भर जाए। हे प्रभु, कर्ज के कारण जो तनाव हमारे शरीर में बैठ गया है, आप उसे अभी दूर कीजिए। उच्च रक्तचाप, घबराहट, बेचैनी, डर, सब पर अभी चंगाई हो। प्रभु, हम दूसरों के सामने हाथ फैलाने के लिए नहीं बने। आपने हमें सिर उठाकर जीने के लिए बनाया है। आज हमें फिर से वही आत्मसम्मान दीजिए। हे पिता, हमें सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। फिजूल खर्ची से बचाइए। गलत संगति से दूर रखिए। हमें धन का सही प्रबंधन सिखाइए। प्रभु, हम लालच में न पड़े, जल्दी अमीर बनने की गलत राह पर न जाएं। हमें धैर्य और विश्वास में बनाए रखिए। हे प्रभु, आज हम ये घोषणा करते हैं कि कर्ज हमारे जीवन का अंतिम अध्याय नहीं है।
कर्ज हमारा भविष्य तय नहीं करेगा। हमारा भविष्य आपके हाथों में सुरक्षित है। प्रभु, जिस तरह से आपने पहले भी हमारे जीवन में सहायता की, आज फिर से वही चमत्कार कीजिए, जिसे देखकर लोग कहें यह मनुष्य नहीं, यह परमेश्वर का काम है। आज हम आपके सामने किसी मांग के साथ नहीं, किसी शिकायत के साथ नहीं, किसी प्रश्न के साथ भी नहीं आए हैं। आज हम केवल धन्यवाद देने आए हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। जब हमारी आवाज कांप रही थी, जब हमारे शब्द टूट रहे थे, जब हमारे आंसू ही हमारी भाषा बन गए थे, तब भी आपने हमें अनसुना नहीं किया। प्रभु, ऐसे कई पल थे जब हमें लगा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, जब हर दरवाजा बंद दिखाई दे रहा था, जब मन कहता था अब बस, अब और नहीं। पर आज हम यहां खड़े होकर कहते हैं धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद इसलिए नहीं कि सब कुछ पहले जैसा हो गया, धन्यवाद इसलिए नहीं कि सारी समस्याएं एकदम खत्म हो गई, बल्कि धन्यवाद इसलिए कि अंधेरे में भी आपने हमारा हाथ नहीं छोड़ा। प्रभु, जब लोग साथ छोड़ गए, जब अपने ही समझ नहीं पाए, जब हमें खुद पर भरोसा नहीं रहा, तब आपने हमें थामे रखा। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। आप जानते हैं प्रभु, हमने कितनी बार रातों को जाकर प्रार्थना की, कितनी बार चुपचाप रोए, कितनी बार मुस्कुराने का नाटक किया, कितनी बार अंदर से टूट गए, पर हर बार हमारे दिल में एक धीमी सी आवाज रखी, डरो मत, मैं तेरे साथ हूं। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। प्रभु, हम उन दिनों को नहीं भूल सकते जब जवाब नहीं मिल रहे थे, जब प्रार्थनाएं अधूरी लगती थी, जब लगता था कि स्वर्ग मौन है। पर आज हमें समझ आ रहा है, आप चुप नहीं थे, आप काम कर रहे थे। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमें टूटने नहीं दिया। हम गिरते रहे, पर आपने हमें बिखरने नहीं दिया। प्रभु, आपने हमें वह शक्ति दी जो हमें खुद में दिखाई नहीं देती थी। आपने हमें वह धैर्य दिया जो हमारी सीमा से बाहर था। आपने हमें वह शांति दी जो हालात नहीं दे सकते थे। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। जब बीमारी ने शरीर को कमजोर किया, जब चिंता ने मन को घेर लिया, जब डर ने भविष्य को धुंधला कर दिया, तब भी आपकी कृपा हमारे ऊपर बनी रही। प्रभु, आपने हमारे घर की रक्षा की, आपने हमारे बच्चों को संभाला, आपने हमारे रिश्तों को टूटने से बचाया, आपने हमारी इज्जत को ढक लिया। धन्यवाद प्रभु, उन सब बातों के लिए भी जो हमें दिखाई नहीं दी, पर आपने हमें उनसे बचा लिया। प्रभु, आज हम ये स्वीकार करते हैं कि कई बार हमने धैर्य खो दिया, कई बार हमने शिकायत की, कई बार हमने सवाल उठाए, फिर भी आपने हमें छोड़ा नहीं। धन्यवाद प्रभु, आपके उस प्रेम के लिए जो हमारे व्यवहार पर निर्भर नहीं करता, आपकी उस दया के लिए जो हर सुबह नई हो जाती है। प्रभु, जब हमारे पास शब्द नहीं थे, तब आपने हमारे आंसुओं को समझा। जब हमारी प्रार्थना अधूरी थी, तब आपने हमारे मन की गहराई को पढ़ा। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। आज हम भविष्य के लिए भी धन्यवाद देते हैं, उस रास्ते के लिए जो अभी दिखाई नहीं दे रहा, उस समाधान के लिए जो अभी आकार ले रहा है, उस चमत्कार के लिए जो रास्ते में है। प्रभु, हम ये मानते हैं कि आप कभी देर नहीं करते, आपका समय हमेशा सही होता है, आपकी योजना हमेशा भली होती है। धन्यवाद प्रभु, हमें सिखाने के लिए, हमें तराशने के लिए, हमें मजबूत बनाने के लिए। यदि हमने आंसू बहाए तो वह हमें गहराई सिखाने के लिए थे, यदि हमने इंतजार किया तो वह हमें विश्वास सिखाने के लिए था। प्रभु, आज हम अपने जीवन को फिर से आपके हाथों में रखते हैं, हमारी खुशी, हमारा दुख, हमारी सफलता, हमारी असफलता, सब कुछ। धन्यवाद प्रभु कि अब हमें डर नहीं लगता, क्योंकि हमने देख लिया है कि आप भरोसे के योग्य हैं। आज हम अपने मुंह से यह घोषणा करते हैं, हम अकेले नहीं हैं, हम छोड़े हुए नहीं हैं, हम भूले हुए नहीं हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। हम आपको धन्यवाद देते हैं उन लोगों के लिए जिन्हें आपने हमारे जीवन में भेजा, उन शब्दों के लिए जो सही समय पर मिले, उन ताकत के लिए जो सही समय पर आई। प्रभु, हम चाहते हैं कि हमारा जीवन आपकी महिमा का साधन बने, हमारी कहानी किसी और के विश्वास को जगा दे। धन्यवाद प्रभु कि अब हमारे होंठ शिकायत से नहीं, गवाही से भरेंगे। हम ये वादा करते हैं कि आप जो भी करेंगे, हम उस पर भरोसा रखेंगे, हम आपके साथ चलेंगे। प्रभु, हम आपको पहले से धन्यवाद देते हैं उन उत्तरों के लिए जो अभी पूरे नहीं हुए, क्योंकि हमें विश्वास है कि आपने हमारी पुकार सुन ली है। आज इस पल हम शांति के साथ खड़े हैं, भरोसे के साथ चुके हैं, कृतज्ञता से भरे हुए हैं। धन्यवाद प्रभु, हमारी हर सांस के लिए, हमारे हर नए दिन के लिए,
हमारे हर छोटे बड़े चमत्कार के लिए। हम पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरे विश्वास के साथ कहते हैं धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। आमीन।